कैसे होते हैं नंबर वन के लोग एंड ऐसे कौन से उपाय हैं जो नंबर वन को करने चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर वन के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट प्लैनेट है। एंड जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं बात करूंगी रेमेडीज के बारे में। नंबर वन बॉर्न लोगों को ऐसी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। तो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है नन अदर देन नंबर वन। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कैसे होते हैं नंबर वन बॉर्न लोग एंड कौन से लोग हैं जिनको नंबर वन बॉर्न कहा जाता है। तो सबसे पहले जो लोग भी किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों को हम लोग नंबर वन बोलते हैं, यानी कि दे आर बॉर्न ऑन वन डेट्स। अब ये समझेंगे कि वन आखिर है क्या। वन सूर्य है जिसको हम लोग सन कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर नंबर वन के लोग कैसे होते हैं। नंबर वन सन का प्रतीक है एंड सन हमारे को सारी एनर्जी एंड लाइट देता है। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? इनकी क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की। ये लोग डोमिनेंट पीपल होते हैं एंड ऑल्सो दीज काइंड ऑफ पीपल राइज वेरी वेल इन लाइफ। प्रोफेशनली ये लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं। वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स टू लीड करने की आदत। जिस भी जगह जाएंगे वहाँ पे ये टॉप पोजीशन को हासिल करने की ताकत रखते हैं एंड सक्सेस इनके पीछे पीछे ही चलती है। इस तरीके के लोग जॉब में उतना अच्छा नहीं करके बिजनेस में बेटर करते हैं। ऑल्दो अगर आप देखेंगे इन्हें जॉब में, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक कर ही रहे होंगे, पर इनका ट्रू पोटेंशियल अगर निकल के आएगा तो वो बिजनेस में ही निकल के आएगा, बिकॉज समवॉट इनका पोटेंशियल पूरा बिजनेस में ही सही से निकल के आता है। ऑल्सो ये लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करते हैं। बट एज अ पर्सनैलिटी वेरी गिविंग बाय नेचर। देने में किसी को भी कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि बहुत ही बड़े दानवीर भी होते हैं। नंबर वन हैज़ अ वेरी बिग हार्ट एंड नंबर वन इज़ अ ट्रेंड सेटर ऑल्सो। हर चीज़ इनको लार्जर देन लाइफ ही अच्छी लगती है एंड जहाँ पे भी इनके रोल्स थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं या लीडरशिप के रोल्स में होते हैं, दे ऑलवेज डू वेरी वेल। दे आर वेरी गुड लीडर्स। अब सबसे पहले समझेंगे कि सन के साथ कौन से कलर्स अच्छे बैठते हैं। तो सन के साथ रेड कलर गोज वेरी वेल, येलो कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू, ये सारे कलर सन को बहुत ही अच्छे सूट होते हैं। वन कलर जो इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जो इनको यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज ब्लैक। तो नंबर वन से अगर कोई रूल हो रहा है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, तो उन्हें काले रंग से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये रंग इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब अगर हम लोग नंबर्स की बात करेंगे तो 1 के साथ 1 गोज वेरी वेल।
एक के साथ एक हमेशा ही अच्छा रहेगा, कंपैटिबल भी रहेगा। 1 के साथ 2 इज ऑल्सो वेरी वेरी कंपैटिबल एंड 1 के साथ 5 एंड 6 आर ऑल्सो वेरी कंपैटिबल। एक नंबर जो इसको सूट नहीं करता एंड इनको दूरी बना के रखनी है, चाहे पार्टनरशिप्स हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपकी नेम का स्पेलिंग हो, चाहे आपके मोबाइल नंबर का टोटल हो, इन सब चीज़ों में, चाहे आपके गाड़ी का नंबर ही क्यों ना हो, यहाँ पे आपको एक ही नंबर से दूरी बनानी है एंड वो है नंबर 8। तो ये था दोस्तों छोटा सा एनालिसिस नंबर 1 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी, तो कुछ बेसिक रेमेडीज की बात करेंगे जो एज अ नंबर 1 आप हमेशा कर सकते हैं। पहली रेमेडी, कुछ भी कॉपर का पहन सकते हैं आप, चाहे कड़ा पहन सकते हैं या रिंग भी आप कॉपर की पहन सकते हैं। एंड अगर आप पहनना नहीं चाहते तो वेरी सिंपल टेक्निक, एक कॉपर के कॉइन को एक कपड़े में बांध लें, ऑरेंज कलर के कपड़े में बांध लें एंड उसमें 5 दाने गेहूं के डाल के उसको एक पोटली बना के अपने वॉलेट में डाल के रख लें। इट इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी ऑफ अ नंबर 1 एंड इसको आप करके देखें एंड आप देखेंगे कि आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस बहुत हद तक कम है, रुकावटें बहुत हद तक कम है एंड ये आपके सूर्य को बलवान करता है। दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करना है कि आप सूर्य को हमेशा जल चढ़ाएं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इट शुड बी लाइक अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जो आपको हमेशा करनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सन इज लाइक अ फादर फिगर, ये आपका रिलेशन आपके फादर के साथ डिफाइन करता है। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका रिश्ता आपके फादर के साथ अच्छा रहे। दोस्तों हम कितनी भी रेमेडीज क्यों ना कर लें, अगर हम अपने रिश्तों को अच्छा नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं वी फेल इन लाइफ। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना रिश्ता अपने फादर के साथ अच्छा मेंटेन करके चलें अगर हम चाहते हैं कि हमारा सन हमको अच्छे रिजल्ट्स दे। खास करके जो लोग भी नंबर 1 बॉर्न हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस, छोटी छोटी रेमेडीज़ जो 1 के बारे में आज हमने बात की एंड आने वाली वीडियोस में मैं 2, 3, 4, 9 तक ये सारे नंबर्स पे बात करूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करें एंड अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका एंड आज हम लोग बात करेंगे नंबर 2 के ऊपर। मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि हमने 1 से लेकर 9 तक की ये सीरीज़ शुरू की है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी क्या रेमेडीज़ करनी है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होंगी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में आराम से कर सकते हैं एंड ये रेमेडीज़ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो शुरू करेंगे नंबर 2 के ऊपर। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। नंबर 2,
ये लोग हैं जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होते हैं। अब नंबर 2s आर लाइक अ ब्लेसिंग टू द यूनिवर्स। इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग होते हैं ये लोग। दूसरों की भावनाओं की कदर करना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या बुरा लग गया, ये नंबर 2 से अच्छा कोई भी नहीं पहचान सकता। दे आर लाइक अ ब्लेसिंग। अगर आपके घर में कोई नंबर 2 है, यू शुड बी हैप्पी। क्यों? वो एक ऐसा इंसान है आपके घर का जो सबके बारे में सोचेगा, सबका ध्यान रखेगा एंड सबके इमोशंस की भी कदर करेगा। बट ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं एंड साथ ही साथ थोड़े से फ्लिकरी इन द माइंड भी होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को करने की सोचेंगे तो कई बार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आगे करेंगे, फिर मूड होगा तो कर लेंगे। तो चंद्रमा का बिहेवियर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, उसी तरीके से इनका मूड भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, जिसकी वजह से कई बार इन लोगों की परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होती है। ऑल्सो चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट एंड बड़े ही आर्टिस्ट किस्म के लोग भी होते हैं। आपने देखा होगा लियोनार्डो डिकैप्रियो से लेके अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, ये सब नंबर 2 ही तो हैं। दे आर पीस लवर्स। हमारे महात्मा गांधी भी नंबर 2 ही हैं। ये लोग कभी भी किसी लड़ाई को आगे से जाके नहीं करेंगे। लाइक अ रेफरी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लाइक अ रेफरी लड़ाई को सुलझाने का काम करेंगे। बड़े ही फन लविंग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन जल्दी से उदास भी हो जाते हैं क्योंकि इनके इमोशंस थोड़े से ओवरपावरिंग होते हैं माइंड से। बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं। अगर नंबर 2 का बच्चा है घर में तो जरा घूम के देखिएगा उसको, वो बाकी सब सिबलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर ही होगा। चंद्रमा को क्योंकि हम लोग ब्यूटी के साथ एसोसिएट करते हैं, इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थोड़े से ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स इन द फैमिली। ऑल्सो नंबर 2 एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए जाना जाता है। दे आर हाईली हाईली आर्टिस्टिक। बहुत अच्छा लिखना, पोएट्री लिखना, बहुत अच्छे गाने लिखना, बहुत अच्छी पेंटिंग करना, ये इनका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपने इमोशंस को निकालते हैं इस तरीके से एंड दे आर वेरी गुड विथ इट। इसीलिए काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे कि इस तरीके की इंडस्ट्री में भी नंबर 2s बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे होस्ट भी होते हैं ये लोग। दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की खातिरदारी करना, ये सब इनकी फितरत में ही होता है क्योंकि बहुत ही जेंटल पर्सनालिटी है एंड चंद्रमा इज समहाउ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा गहरे रंग ना पहने, खास करके ब्लैक या फिर डार्क मरून इनको सूट नहीं करता। इनके ऊपर हल्के रंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड इनके इमोशंस के साथ भी वो बेटर बिहेव करेंगे। ऑल्सो फॉर अ नंबर 2 लाइट ग्रीन कलर इज़ वेरी वेरी गुड, white color is very good, sky blue is also very very good for a number 2। नंबर 2 बहुत ही कंफर्टेबल है नंबर 1 के साथ। तो हाईली कंपैटिबल प्लैनेट्स में आई विल से 1 and 5 आर हाईली एंड हाईली कंपैटिबल। ऑल्सो अगर नंबर 2 के केस में, चंद्रमा के केस में हम लोग उपाय की बात करेंगे कि क्या उपाय करने चाहिए या फिर क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, सबसे पहली रेमेडी जो एज अ नंबर 2 कोई कर सकता है वो ये कि आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे वॉक किया करें। स्पेशली जब मून असेंडिंग में होता है, मतलब अमावस्या के बाद का जो पीरियड है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ऑस्पिशियस पीरियड एंड इस समय में रात को आधा घंटा ज़रूर डिनर के बाद वॉक करें। ये आपको मेंटली बहुत अच्छा स्टेबल करेगा एंड मून के नीचे वॉक करेंगे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे वॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की एनर्जीज़ आपके ऊपर पॉजिटिव ही रहेंगी। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये कि चंद्रमा जिसका भी अच्छा है वहाँ पे चांदी में ही पानी पिएं, या फिर आप चांदी के बर्तन में खाना खा सकते हैं या फिर आप चांदी पहन भी सकते हैं। इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर अ नंबर 2 टू वेयर सिल्वर या फिर खाना या पानी ज़रूर चांदी में ही पिएं। दोस्तों, चंद्रमा की एनर्जीज़ बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज़ हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ एंड इसको हम लोग माँ के साथ यानी कि मदर के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनका चंद्रमा अच्छा रहे या फिर चंद्रमा से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
कि हम अपनी मदर के साथ या फिर माँ जैसी फीमेल्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें। रेमेडीज़ का कोई मोल नहीं अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे ग्रह एक्चुअली में हमारे रिश्तों से भी ठीक किए जा सकते हैं एंड हमारे बिहेवियर से भी ठीक किए जा सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी ग्रह हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे डेली के एक्शंस, हमारे एवरीडे के एक्शंस भी इनको ख़राब करने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि चंद्रमा के रिजल्ट्स अच्छे रहें, हमेशा रिस्पेक्ट योर मदर्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर मदर्स। अपना रिश्ता उनके साथ अच्छा रखें। माँ या माँ जैसी कोई भी फीमेल हो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें एंड यू कैन सी कि चंद्रमा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एनालिसिस नंबर 2 के बारे में। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें टू नो हमारा नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का टॉपिक है नंबर 3 एंड इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में। एंड जुपिटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम है। क्यों आखिर? क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। अब क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये एबंडेंस क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। ये हमारे लाइफ में हर चीज़ को एक्सपैंड करता है। ये नॉलेज का कारक है। हमारे जीवन में हमारी जितनी भी नॉलेज है वो सब बृहस्पति से ही तो है। एंड बृहस्पति ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी भी देता है। तो जो लोग भी किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सब नंबर 3 ड्रिवन होते हैं, यानी कि इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर 3 वाले बच्चे टॉपर ऑफ द क्लास भी होते हैं एंड ये लोग जनरली पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कोच होते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं। मतलब बात करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर 3 की बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स भी बनेंगे। कहीं ना कहीं इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। ये लोग जो भी बोलते हैं वो बोल के बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड अगर किसी प्रोफेशन में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। बड़े ही स्पिरिचुअल किस्म के लोग भी होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर आपका नंबर 3 का बॉस है तो प्लीज़ समझ जाइए कि खुद भी बहुत काम करेगा और आपसे भी बहुत ज़्यादा काम कराएगा। और अगर नंबर 3 की घर में मम्मी है तो लाइक अ प्रिंसिपल ऑल्सो खुद भी बहुत मेहनती एंड बच्चों से भी बहुत ज़्यादा मेहनत एक्सपेक्ट करते हैं। दीज काइंड ऑफ पीपल दे डू नॉट लाइक, अपने आसपास के लोगों को भी लेज़ी बर्दाश्त नहीं करते एंड दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड और अपने आसपास वालों से भी काम कराते हैं।
बहुत ही रिलीजियस एंड सात्विक होते हैं एंड इनको कोशिश भी करनी चाहिए कि ये सात्विक ही खाएं एंड सात्विक ही रहें। एंड इनके केस में वेजिटेरियन फूड इज़ हाईली एंड हाईली रिकमेंडेड। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग वेजिटेरियन एंड स्पेशली अल्कोहल से इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की एनर्जीज़ के साथ तामसिक एनर्जीज़ बिल्कुल भी जेल नहीं होती। एंड जो लोग भी नंबर 3s हैं एंड ये लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर ये लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो ये इनकी बृहस्पति की एनर्जीज़ को एनहांस नहीं करता बल्कि और ज़्यादा डिमिनिश कर देता है। एंड ये एनर्जीज़ का मिसमैच होने की वजह से हमारे लाइफ में हम जो चाह रहे हैं वो अचीव नहीं होता। तो जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर चाहते हैं लाइफ में और बेटर करना, तो नंबर 3s को स्पेशली नॉनवेज से दूरी बना के रखनी चाहिए। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 के साथ येलो इज़ द बेस्ट कलर एंड इनको येलो बहुत अच्छा सूट करता है। इसके अलावा लैवेंडर, जिसको हम लोग लाइट पर्पल जैसा कलर बोलते हैं, ये कलर भी इनको बहुत अच्छा सूट करता है। जो एकदम हल्का लैवेंडर कलर है वो नंबर 3s के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। नेक्स्ट, अगर नंबर्स की हम लोग बात करें तो इन लोगों को 1 बहुत ज़्यादा सूटेबल है एंड 5 इज़ ऑल्सो हाईली एंड हाईली सूटेबल। 3 अपने आप में एक लीडर के जैसा पर्सनालिटी है एंड 3 के साथ ईगो इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज गुरु है तो ईगोइस्टिक तो होगा ही। पर ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में 0 से हीरो का सफ़र पूरा कर सकते हैं। मतलब जीवन में जब शुरू किया था तब कुछ भी नहीं था, लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ अचीव करना। एंड ये कैसे होता है? ये इनके हार्ड वर्क से एंड डेडिकेशन से होता है। नंबर 3s एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इनका एक वन ऑफ द नेगेटिव ट्रेट बोलिए तो ये होता है कि ये जल्दी से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते। दूसरी चीज़ जो इनके केस में नेगेटिव होती है वो ये कि कई बार इनको दिक्कत आती है एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में, क्योंकि दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड। अगर ऑफिस से वापस आ गए हैं घर तो भी दिमाग ऑफिस में ही रहना, अगर घर में हैं तो ऑफिस के बारे में सोचना ही नहीं एंड जहाँ हैं वहीं के रह जाना। कहीं ना कहीं इनको एक बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है एंड वन ट्रैक माइंड है बहुत ज़्यादा। ऑफिस में घुस गए तो ऑफिस के ही काम में लगे रह जाना, जिसकी वजह से बहुत बार इनकी फैमिली कंप्लेन करती है कि समय नहीं देते या फिर बहुत ज़्यादा ऑफिस में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट हैवी अचीवर्स, ये बहुत अचीव करते हैं। अब नंबर 3 के साथ अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं कि क्या उपाय करने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 3 का सबसे पहला उपाय है कि आप कोशिश करें कि आप वेजिटेरियन एंड नॉन अल्कोहलिक रहें। ये अपने आप में एक रामबाण है। नंबर 3 की सक्सेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एंड अगर कोई नंबर 3 है एंड स्ट्रगल कर रहे हैं, इस रेमेडी को करके देखिए, कुछ दिन छोड़ के देखिए एंड अपने जीवन में फ़र्क देखिए। आप दोबारा से मुझसे ज़रूर बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि आई हैव सीन ट्रेमेंडस रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं हमने जिन लोगों ने भी नॉनवेज को छोड़ा है एंड वो लोगों ने, जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने नॉनवेज छोड़ा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। दूसरी रेमेडी जो कि बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही पावरफुल है, जो नंबर 3 को करनी चाहिए, वो ये कि आप किसी बच्चे की एजुकेशन में कुछ हेल्प कर दें। ये हेल्प आप किसी बुक्स के फॉर्म में कर सकते हैं, उनकी फ़ीस स्पॉन्सर करने के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर आप उनको स्टेशनरी भी दे सकते हैं। तो अपनी सक्षमता के अकॉर्डिंग आप जितना भी सक्षम हैं उस हिसाब से किसी बच्चे की एजुकेशन में कुछ उसे हेल्प कर दें, जो भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं सो दैट दे कैन कम अप। ऑल्सो बृहस्पति गुरु को इंडिकेट करता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो नंबर 3 को हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि हमेशा और हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करें। अब ये वो गुरु हैं जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में सिखाया है, या फिर कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमें लाइफ के लेसन्स भी सिखा के जाता है, तो वो भी हमारे गुरु ही होते हैं।
लेकिन वो गुरु हमें कभी भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट हो गया। उन्हें भी याद रखें, उन्हें भी क्रिटिसाइज ना करें क्योंकि उन्होंने शायद आपको लाइफ के लेसन सिखाए हैं। एक गुरु तो वो है जिसने आपको स्कूल में पढ़ाया, एक गुरु आपकी माँ है जिन्होंने आपको रोज सिखाया है। पेरेंट्स आर दी बिगेस्ट गुरुज। उसके बाद आपके टीचर्स आ जाते हैं एंड कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमें लाइफ के लेसन्स दिए और बहुत ही टफ तरीके से कभी कभी मिलते हैं। उन लोगों को भी क्रिटिसाइज ना करें क्योंकि अल्टीमेटली वो भी हमारे गुरु रहे हैं और उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया ही है। तो क्रिटिसिज्म इज वन थिंग जो नंबर 3 को नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं ये हमारे बृहस्पति को खराब करता है। तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज एज आई ऑलवेज से आर केपेबल ऑफ मेकिंग आवर प्लैनेट्स गुड एंड रूइनिंग द एनर्जीज ऑफ आवर प्लैनेट ऑल्सो। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे एक्शंस ही एक्चुअली रेमेडीज हैं। ये रेमेडीज तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारे एवरीडे के एक्शंस को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि एवरी डे हम जो कर रहे हैं वो ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन एक्शंस का, उन थॉट्स का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हम वो सब सही से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सारे प्लैनेट्स अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँ तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप मेरे से न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या फिर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आखिर राहु से सब क्यों डरते हैं? राहु है क्या एंड राहु से कैसे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु के ऊपर एंड समझेंगे कि राहु एज अ प्लैनेट है क्या एंड ऐसे कौन से उपाय हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं टू मेक द एनर्जीज बेटर। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है एंड आज हम लोग बात करेंगे राहु के ऊपर। राहु वो लोग हैं जो लोग किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं, इनका मूलांक राहु है यानी कि नंबर 4 है। एंड राहु से सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरते भी हैं एंड सबको ऐसा लगता है कि ये डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं राहु के ऊपर, बट आई विल टेल यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स। ये प्लैनेट आपको सडन गेन्स देता है एंड सडन लॉसेस भी देता है एंड बिकॉज ये प्लैनेट सडन लॉसेस देता है लोग इस प्लैनेट से डरते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डिसिप्लिन देगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन देगा, आपको एक अच्छी सोच देगा। अच्छी सोच यानी कि एक दूरदर्शी सोच, एक अच्छा थॉट प्रोसेस, एक क्लियर थॉट प्रोसेस। किसी भी काम को करने के लिए एक जो क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोसेस जो बिल्ड करना आना चाहिए, ये सब राहु ही लेके आता है। राहु इज़ योर माइंड एंड राहु आपका माइंड गवर्न करता है। तो इसीलिए दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं एज अ कैरेक्टर एंड इनको सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए।
अब अगर हम चाहते हैं कि राहु की एनर्जीज अच्छी रहें एंड हमें राहु अच्छे रिजल्ट्स दे, तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? अगर मैं नंबर्स के ऊपर बात करूं तो हमेशा राहु के साथ अगर हम 1 को एसोसिएट करें यानी कि सन को एसोसिएट करें तो रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी वेरी वेरी गुड। हमेशा रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अगर राहु को सूर्य का सपोर्ट आ जाता है तो ये अच्छा ही करता है। दूसरा प्लैनेट इज नंबर 6 यानी कि वीनस के साथ भी राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है एंड केतु के साथ भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर इसको सूर्य का सपोर्ट आ जाए या फिर शुक्र का सपोर्ट आ जाए या केतु आ जाए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी गुड। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आखिर राहु के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। रिश्तों में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है क्योंकि राहु भी लीडर है, राहु भी बहुत ज़्यादा रिबेलियस है। ये चीज़ें अपनी कंडीशंस पे यानी कि अपने तरीके से करना चाहता है, जिसकी वजह से कई बार रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, जिसकी वजह से कई बार अपने ही घर में, अपने ही आसपास, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से, कज़न से प्रॉब्लम्स का होना एंड ये कहीं ना कहीं राहु को ख़राब करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि राहु हमें अच्छे रिजल्ट्स दे एंड एज आई ऑलवेज से कि हमारे रिश्तों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है एंड हमारे प्लैनेट्स ठीक रहेंगे, तो अगर हम चाहते हैं कि राहु की एनर्जीज हमारे लाइफ में अच्छी रहें तो ऑलवेज मेंटेन गुड रिलेशंस विथ योर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने बड़े भाई बहनों से एंड साथ ही साथ अपने कज़न्स से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करिए। ऑल्सो एक चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर अ नंबर 4, एक चीज़ जो आपको हमेशा करनी है वो ये कि आप गणेश जी का ध्यान करें, गणपति जी की आराधना करें एंड हो सके तो बुधवार के दिन यानी कि वेंसडे के दिन 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा एंड गणपति जी के ध्यान से कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे विघ्न, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ऑल्सो एक चीज़ जो राहु के केस में हमेशा करनी चाहिए वो ये कि आपको काले रंग से दूरी बना के रखनी है। जितना आप ब्लैक यूज़ करेंगे उतना आपके लाइफ में डिलेज आएंगे, उतने इश्यूज आएंगे। तो ब्लैक कलर को जितना हो सकता है उतना कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे तो एज अ प्रैक्टिस डॉग शेल्टर होम्स में दान किया कीजिए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे डॉग शेल्टर्स हैं वहाँ जाके कुछ दान कर दिया कीजिए। अगर आपके घर के आसपास या आपके विसिनिटी के आसपास डॉग्स हैं तो वहाँ पे आप डॉग को खाना भी खिला सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट फीडिंग बिस्किट्स टू डॉग। बिस्किट ना खिलाएं डॉग्स को, कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आप चाहें तो हेल्दी फूड या फिर डॉग फूड उन्हें दे सकते हैं। फ्रेंडली प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे एंड द मोस्ट फ्रेंडली प्लैनेट राहु के साथ होता है केतु, यानी कि नंबर 7 एंड 4 एंड 7 हमेशा अच्छे ही कंपैटिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर राहु के साथ 1 का यानी कि सन का सपोर्ट आ जाए तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए 4 एंड 1 इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो पार्टनर के फॉर्म में आए, चाहे वो लाइफ पार्टनर के रूप में आए, या फिर मूलांग भाग्यांग कॉम्बिनेशन में आए, या फिर पर्सनल ईयर के फॉर्म में आए। 4 के साथ हमेशा 1 अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, बिकॉज जब राहु को सूर्य का सपोर्ट आता है तो सक्सेस इज ऑलवेज बेटर। ऑल्सो बिकॉज राहु आपका दिमाग है, आपका सिर है, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस में रखने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं एंड ऑल्सो एक्सरसाइज करें फॉर अ हेल्दी बॉडी। सो ट्राई करें कि जिनके भी मूलांक में या फिर भाग्यांक में 4 है, एक्सरसाइज शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे शरीर से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं। सो वी शुड मेक श्योर कि हमारा हेल्थ हमेशा ही अच्छा है।
तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस ऑन राहु एंड मैं आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगी। ये सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे जहाँ पे हम लोग 5, 6, 7, 8 और 9 के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आखिर क्या राज छुपे हैं नंबर 5 के साथ एंड कैसे होते हैं ये लोग। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका एंड आज का हमारा टॉपिक इज नंबर 5 यानी कि बुध। पीछे की सीरीज में हमने बात की है 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर 5 आखिर है क्या एंड इस तरीके के लोगों को क्या उपाय, क्या रेमेडीज करनी चाहिए। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर नंबर 5 है क्या, बुध की एनर्जीज कैसी हैं। नंबर 5 को हम लोग बुध कहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को पैदा हुए हैं। इस तरीके के लोगों को 5 ड्रिवन यानी कि बुध के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है एंड इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये प्लैनेट लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। ये अगर आपके चार्ट में ये नंबर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपको अपलिफ्ट कर देता है। क्यों कहते हैं कि अगर नंबर 5 है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग कैन नेवर बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। या तो ये सक्सेसफुल होते हैं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बट दीज काइंड ऑफ पीपल कैन नेवर बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। तो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 5। नंबर 5 इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। इस तरीके के लोगों की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ आर वेरी हाई एंड क्योंकि ये प्लैनेट बुद्धि का है, ये आपको बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ देता है किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की। कोई भी नई चीज़ को सीखना, समझना बिल्कुल भी ट्रबल नहीं है। बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, बहुत ही जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं एंड ये बहुत ही फास्ट प्लैनेट है क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से सबसे कम है। ये सूर्य के अराउंड चक्कर भी सबसे पहले कर लेता है, इसीलिए इस प्लैनेट को बहुत फास्ट भी कहा जाता है। ऑल्सो इस प्लैनेट का एक अपना ट्रेट है ऑफ बीइंग रेस्टलेस ऑल्सो, क्योंकि ये रेस्टलेस है थोड़ा सा, ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलना भी चाहता है, इसीलिए इसको चेंज के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। नंबर 5 की एनर्जीज आर ऑल्सो द एनर्जीज ऑफ चेंज बट इट इज़ फॉर गुड ओनली। इस तरीके के लोग आर हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दे डू। ये लोग बहुत ही जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं, वेरी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दे डू इन देयर लाइफ। बट वन ट्रेट दैट दे डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। इनको अगर टोका जाए या बार बार बताया जाए कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, दिस इज समथिंग दैट दे डोंट लाइक। क्योंकि फ्रीडम लवर्स भी होते हैं, इस तरीके के लोगों को अपना स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए ऑपरेट करने के लिए। नाउ अगर किसी का मूलांक 5 है या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके भी 5 आता है, तो इस तरीके के लोगों को क्या उपाय करने चाहिए ये समझेंगे। ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड कि इसके साथ फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं।
अब अगर मैं फ्रेंडली प्लैनेट्स की बात करूं तो नंबर 5 एक ऐसा प्लैनेट है जिसके साथ सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट अच्छा ही बिहेव करते हैं, बट एक प्लैनेट जिसकी एनर्जी सबसे अच्छी ब्लेंड होती है, दैट इज नंबर 1। 5 के साथ 1 की एनर्जीज यानी कि सन की एनर्जीज विल ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। ऑल्सो 5 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन यानी कि 5 के साथ अगर कहीं पे भी 5 आ जाता है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 5 के साथ 6 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऑल्सो 5 के साथ 2 भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। 3 भी बहुत हद तक 5 के साथ कंपैटिबल ही है। सो देर आर सो मेनी प्लैनेट्स जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सक्सेसफुल होने का रेट भी बढ़ जाता है। जब हमारे फोर्सेस, हमारे आसपास के फोर्सेस हमें सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं द चांसेस कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें फेल नहीं होंगे, इसके भी चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। इसीलिए नंबर 5 को कहा जाता है कि यहाँ पे लक फैक्टर थोड़ा सा हाई है, क्योंकि आप किसी भी काम को करने को आगे बढ़ेंगे, द यूनिवर्स फोर्सेस आर नॉट स्टॉपिंग यू। कहीं से भी कोई फोर्स नेगेटिव नहीं एक्ट कर रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव ही है, जिसकी वजह से आप जो कर रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। सो ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए सो दैट द एनर्जीज ऑफ मर्करी इज गुड इन आवर चार्ट। तो अगर हम बुध की एनर्जीज को बेहतर करना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड थिंग जो हम कर सकते हैं एंड इट कैन बी डेवलप्ड लाइक अ हॉबी इज गार्डनिंग। गार्डनिंग करिए, ये भी आपकी बुध की एनर्जीज को एनहांस करेगा। आप अपने घर में प्लांट्स लगाएं। अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस या लॉन नहीं है तो अपने घर में छोटे प्लांट्स ही लगाएं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको लगाएं एंड देखें उनको ग्रो होते हुए। एवरी डे एज अ हैबिट उसको वाटर दें एंड सी द प्लांट ग्रोइंग। ये सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ग्रोथ को डालता है, मतलब हमारे माइंड में इनग्रेन होता है कि हम ग्रो होंगे जीवन में भी। तो जब हम किसी भी प्लांट को एवरी डे नर्चर करते हैं, देखते हैं ग्रो होते हुए, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे अंदर भी वो ग्रोथ की एनर्जीज को डालता है। तो वेरी वेरी गुड हैबिट कि हम गार्डनिंग को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर। अगर आप चाहते हैं कि बुध की एनर्जीज अच्छी रहें तो पेपर को कम से कम वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप पेपर वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वुड से आता है पेपर, एंड वुड को अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी बुध की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा खराब करता है। ऑल्सो एक चीज़ जिसको करना चाहिए वो ये कि आप जितना हो सकता है ग्रीन की एनर्जीज को यूज़ करें, यानी कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, चाहे वो पेन के फॉर्म में हो, चाहे वो कपड़ों के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा के हो, चाहे अपने आसपास की चीज़ों को ग्रीन खरीदें। ग्रीन जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे उतना आप बुध की एनर्जीज के साथ एसोसिएट हो पाएंगे। एक और चीज़ जो नंबर 5 को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ वॉट यू आर डूइंग। क्या होता है कि बुध के साथ एनर्जीज एसोसिएटेड हैं बोर्डम की। ये लोग बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। कोई भी नई चीज़ को सीखना स्ट्रगल नहीं है, कोई भी नई चीज़ को करना स्ट्रगल नहीं है इनके लिए, लेकिन वहाँ टिकना कई बार स्ट्रगल हो जाता है। तो कई बार ये लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं अपनी चीज़ों में, बिकॉज आउट ऑफ बोर्डम दे चेंज और दे लीव। इसीलिए नंबर 5 के साथ ये हाईली रेकमेंडेड होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें स्टिक करेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव सक्सेस। Why? Because there is always light at the end of the tunnel for a number 5, provided you go through that tunnel. तो नंबर 5 अगर किसी का है तो उनको ये हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करें, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को करना या कोई भी चीज़ सीखना करना उनके लिए स्ट्रगल नहीं होगा, बट उस पर टिकना थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बिकॉज उनका जो रेस्टलेस माइंड है वो उनको बार बार प्रोवोक करता है टू मे बी चेंज और मे बी फाइंड आउट न्यू थिंग्स टू डू, जिसकी वजह से कई बार ये लोग जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इट्स रेकमेंडेड कि हम जो भी करें उसको कंसिस्टेंटली करें एंड हमेशा उस चीज़ में आगे बढ़ें।
सो ये था दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस नंबर 5 के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। कैसे होते हैं नंबर 6 के लोग एंड ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम शुक्र को मजबूत कर सकें? क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका एंड आज हमारा टॉपिक है नंबर 6 यानी कि वीनस यानी कि शुक्र। पीछे की वीडियोस में हमने बात की थी 1 से लेके 5 तक के प्लैनेट्स के बारे में एंड आज हम लोग समझेंगे कि वीनस क्या है, 6 क्या है। वीनस वो लोग हैं जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा होते हैं। इस तरीके के लोगों को वीनस यानी कि शुक्र से गवर्न कहा जाता है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है एंड ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे लाइफ में हार्मनी, पीस, लग्जरी एंड अच्छे रिलेशंस लेके आता है। शुक्र के साथ एक एलिमेंट ऑफ केयर इज ऑलवेज एसोसिएटेड। इस तरीके के लोग बड़े ही केयरिंग पर्सनालिटीज होते हैं। रणवीर सिंह से लेके माधुरी दीक्षित से लेके दलाई लामा, एवरीबडी इज अ नंबर 6। ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा वर्क करेगा रिलेशंस के प्रति। इन लोगों के लिए लव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रखते हैं अपने आसपास वालों के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली को। उनके लिए जो एक कनेक्शन होता है इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दे बिलीव इन फैमिली वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्ट भी करते हैं। Because these kind of people, they are very very attached towards the family, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। इन लोगों के नेचर में होता है कि ये लोग थोड़े से इनसिक्योर भी होते हैं। A number 6 is also a little insecure because इन लोगों को इनसिक्योरिटी होती है for their relations। कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर होते हैं रिलेशंस को लेके, लेकिन वेरी लविंग पर्सनैलिटी। परिवार में लाइक अ फलक्रम, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए फैमिली में, ये सबसे पहले आगे बढ़ के हेल्प करेंगे एंड हमेशा फैमिली को एक ज़्यादा ऊपर स्थान देते हैं बाकी सारी चीज़ों को लेके। मतलब इनके लिए फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। बड़े ही शौकीन किस्म के लोग भी होते हैं। दे लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, सुंदर दिखना, अपने आसपास की जगह को, अपने घर को भी सुंदर रखना, अच्छी सुंदर जगहों पे घूमने जाना, इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं। इनको समवॉट ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दे देमसेल्व्स लाइक टू बी वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत अच्छे से रेडी होते हुए आपको दिखेंगे। हमेशा इनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्यूटिफुल थिंग्स रहेगा एंड दे विल ऑलवेज लाइक ब्रांडेड एंड गुड थिंग्स। लग्जरी के तरफ एक अट्रैक्शन हमेशा इनका रहता ही है एंड दीज काइंड ऑफ पीपल दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लग्जरी इन लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी का कारक है।
तो अगर इस तरीके के लोग हैं तो इन्हें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, कौन से प्लैनेट्स इनके लिए अच्छे हैं? वेल, फॉर अ नंबर 6 सबसे अच्छा नंबर 1 बिहेव करता है, नंबर 5 बिहेव करता है। तो 6 के साथ 1 एंड 5 आर हाईली कंपैटिबल एंड बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं ये दोनों प्लैनेट्स। अगर हम लोग बात करेंगे कलर्स के ऊपर, तो वाइट कलर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ नंबर 6 एंड इनको स्काई ब्लू भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। स्काई ब्लू अगर ये लोग पहनेंगे तो कहीं ना कहीं दे विल सी दैट वीनस की एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। रेमेडीज की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या रेमेडीज हैं जो इन्हें करनी चाहिए ऐसी डे टू डे लाइफ में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वीनस को एनहांस करने के लिए? तो अगर कोई चाहता है कि वीनस अच्छे रिजल्ट्स दे तो एक चीज़ जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि आप अपना रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ अच्छा रखें। हमने बहुत बार सुना है बहुतों को बोलते हुए कि अगर आप अपने शुक्र को बलवान करना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ को फ्राइडे को कुछ गिफ्ट करें, या फिर कुछ श्रृंगार का सामान यानी कि कुछ परफ्यूम्स या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स अपने वाइफ को गिफ्ट करें, कपड़े गिफ्ट करें। बट ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी शुड नेवर फॉरगेट इज़ कि आप अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपना शुक्र बलवान करना चाहते हैं तो मोर इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना रिश्ता उनके साथ अच्छा रखें, आप उनको रिस्पेक्ट करें, आप उनकी केयर करें। एंड व्हेन वी डू दैट, कहीं ना कहीं आप अगर गिफ्ट नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको वीनस अच्छे रिजल्ट्स देगा। सी, आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे रिश्ते ही हमारे प्लैनेट्स को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम अपने रिश्तों को, अपनी डे टू डे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। एंड वीनस के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता जुड़ा होता है, वो होता है हमारे स्पाउस का, हमारे पार्टनर का। तो अगर हमारा पार्टनर हमसे खुश है, अगर हम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वीनस विल ऑलवेज गिव यू अच्छे रिजल्ट्स। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ है। एक और बहुत छोटी सी रेमेडी डे टू डे लाइफ में फॉलो करने वाली, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि वीनस के रिजल्ट्स अच्छे आए, वीनस आपको सुख समृद्धि दे, तो हमेशा ड्रेस अप वेरी वेल, हमेशा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रेडी होएं। कहीं भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग गुड क्लोथ्स, वेयरिंग गुड शूज एंड कैरिंग अ गुड बैग। बाय गुड आई डोंट मीन कि आप सबसे महंगा खरीद लें, अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुराना या ख़राब ना दिखे। हमेशा ड्रेसअप इन अ गुड वे, ये भी आपकी वीनस की एनर्जीज़ को बहुत एनहांस करता है। ऑल्सो डोनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन अच्छे रिजल्ट्स देगा। शुक्र को ये बलवान करता है, शुक्र को एनहांस करता है, तो वी शुड डोनेट ऑन फ्राइडेज। तो ये था दोस्तों एक एनालिसिस छोटा सा वीनस के बारे में, एक छोटी सी इंसाइट जो हमने आज समझी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कंसल्टेशन लें या मेरी क्लासेस ज्वाइन करें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आखिर कैसे होते हैं नंबर 7 के लोग? अगर किसी का मूलांक 7 है तो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उपाय करने हैं, आज के इस सेशन में हम लोग ये सब समझेंगे। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच।
एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका एंड आज का हमारा टॉपिक इज नन अदर देन केतु। आज हम लोग समझेंगे कि नंबर 7 के लोग कैसे होते हैं एंड किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, क्या उपाय इन्हें करने चाहिए। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले 7th डेट ऑफ बर्थ, 16th डेट ऑफ बर्थ और 25th, ये तीनों डेट ऑफ बर्थ 7 हैं एंड अगर आप देखेंगे 1 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा। 2 + 5 इज ऑल्सो 7। सो जो लोग भी किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा होते हैं, ये सब केतु यानी कि नंबर 7 है। तो समझेंगे सबसे पहले कि आखिर नंबर 7 है क्या। नंबर 7 मूडी है, नंबर 7 रेस्टलेस भी है एंड नंबर 7 बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। नंबर 7 इंटेलिजेंट भी है, बहुत सारी विजडम भी है। साथ ही साथ नंबर 7 को एंजाइटी भी बहुत जल्दी होती है। तो 7 के मल्टीपल ट्रेड्स हैं, 7 के साथ मल्टीपल बातें होती हैं, बट अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि नंबर 7 एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग लोग भी होते हैं, दूसरों की तकलीफ़ में भी ये तकलीफ़ महसूस करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ट्रेट। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं। अगर इन्हें पता है कि इनके किसी फ्रेंड को इनकी ज़रूरत है तो सबसे पहले जाके यही हेल्प करेंगे। इतने केयरिंग और इतने हेल्पफुल लोग होते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लैनेट बट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपर्ली। ये वो प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा सोचता भी है, ओवर थिंक भी करता है और मेंटली मैं बोलूँ बाल की खाल निकाल लेता है। मेंटली करता है, बोलेंगे नहीं बट अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा सोचेंगे कि उस सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज कर लेंगे। इनकी इसी वजह से नींद भी कई बार इम्पैक्टेड होती है। ये ज़्यादा सोचते हैं तो इन्हें ठीक से जल्दी नींद नहीं आती, बिकॉज दे आर हैवी इन द हेड। इन मैनी केसेस आप नंबर 7 को थोड़ा सा रिजर्व भी देखेंगे। लोनर्स होते हैं, कम लोगों से मिलना, हर किसी के साथ जेल ना होना, बट जिनके साथ इनकी अच्छी पटती है उनके लिए जिगरी यार के जैसा होना। ऑल्सो नंबर 7 ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी इंस्टिंक्ट सबसे ज़्यादा अच्छी, जिसकी गट फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके के लोगों को अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी गट फीलिंग से लेना चाहिए, क्योंकि तब इनके डिसीजंस भी बेटर होंगे। ये सही डिसीजंस अपने लिए लेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर गट फीलिंग। नंबर 7 के साथ फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं? 7 एक ऐसा प्लैनेट है अगेन जिसके साथ अनफ्रेंडली कोई भी प्लैनेट नहीं है। कोई भी प्लैनेट के साथ ऐसे एज सच इनको दिक्कत नहीं आती, बट वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट प्लैनेट इज राहु। 4 और 7 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑल्सो, एंड 4 के साथ हम 7 हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। 1 भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। 5 और 6 भी बहुत फ्रेंडली है। 6 अगेन इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लैनेट फॉर 7 बिकॉज 6 इज़ ऑल्सो गुरु ऑफ 7। तो 6 और 7 भी बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं। अगर हम लोग कलर्स की बात करेंगे, अगेन कोई भी कलर इस तरीके का नहीं होता नंबर 7 के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, या टेक्निकली अगर देखें तो 7 का कोई अनफ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, तो कोई भी अनफ्रेंडली कलर नहीं होना चाहिए। बट आई वुड रेकमेंड, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल दे आर ओवर थिंकर्स, तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा डार्क कलर्स का प्रयोग ना करें, एंड जितना हो सके पेस्टल कलर्स पहने। दे विल फील बेटर ऑल्सो। इनके लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा है। इनके लिए लाइट कलर्स जैसे कि वाइट, लेमन, ये सब कलर्स इनको बहुत अच्छे सूट करते हैं। स्काई ब्लू इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम। ऑल्सो अगर अब हम लोग बात करेंगे कि उपाय क्या कर सकते हैं नंबर 7 के लोग, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 है, एक चीज़ जो इन्हें समझनी है वो ये कि ऑलवेज़ हैव सम मी टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए कुछ मी टाइम ज़रूर रखें। अगर आपका मन लगता है मेडिटेशन में, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर यू। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा एंड यू विल सी अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन योर लाइफ। नेक्स्ट, नंबर 7 को गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, बिकॉज ये आपके लाइफ में एक पेस को बढ़ा देता है, गति को बढ़ाता है एंड आपके लाइफ से अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को हटा देता है। नंबर 7 अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो एक चीज़ जो और उन्हें करनी चाहिए वो ये कि अमेथिस्ट को पहने। अमेथिस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर अ नंबर 7, बिकॉज कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर प्रॉब्लम्स है चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, तो वहाँ भी अमेथिस्ट बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो इसको अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन में आप रख सकते हैं या फिर आप इसको एक क्रिस्टल के फॉर्म में पहन भी सकते हैं। तो ये था दोस्तों नंबर 7 के बारे में। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर 8 एंड 9 ऑल्सो। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ जहाँ पे हमने बात किया 1 से लेकर 9 तक के ऊपर, एंड आगे वाले टाइम में भी मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लेके आपके सामने आऊँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि आगे भी मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। आखिर नंबर 8 है क्या? आज कोशिश करेंगे 8 नंबर को एक अलग नज़रिए से देखने की, एक अलग लेंस लगा के नंबर 8 को समझेंगे, उसके उपाय भी समझेंगे एंड उस प्लैनेट की एनर्जीज को समझेंगे। बिना डरे नंबर 8 से आज 8 को डिकोड करेंगे। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच, एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक इज नंबर 8 यानी कि शनि। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि नंबर 8 आखिर है क्या एंड ऐसे क्या चीज़ें हैं जो नंबर 8 की लोग इतना डरते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 आर दोज पीपल जो किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं। 8 मतलब शनि, शनि यानी कि सैटर्न। यहाँ पे नंबर 8 को समझने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी सिचुएशन शेयर करना चाहूँगी। अगर मान लीजिए आपके हाथ में 2 बैग्स हैं एंड आपके 2 बच्चे हैं एंड आप वो दोनों बैग्स अपने बच्चों के हाथ में देना चाहते हैं कि एक बैग तुम लेके जाओ और एक बैग तुम लेके जाओ, दूसरे बच्चे को दूसरा बैग देना है। एक बैग बहुत भारी है और एक बैग थोड़ा हल्का है, ठीक है। आप किस बच्चे को भारी बैग देंगे और किस बच्चे को हल्का बैग देंगे? ऑफ कोर्स आप उसी बच्चे को भारी बैग देंगे जिसको आपको लगता है कि वो उस भारी बैग को उठा के चल लेगा। कमज़ोर बच्चे को हल्का बैग देंगे, कमज़ोर बच्चे को भारी बैग कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं वो उस बैग को नहीं उठा पाएगा। सिमिलरली वी आर ऑल्सो लाइक गॉड्स चिल्ड्रन एंड कभी भी ऊपर वाला हमें उस तरीके की सिचुएशंस में नहीं डालता
जो सिचुएशंस पे हम झेल ना पाएँ या जिन सिचुएशंस को हम संभाल ना पाएँ। एंड हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नंबर 8। नंबर 8 के साथ लोग कहते हैं कि नंबर 8 शनि है एंड शनि के साथ बहुत सारी स्ट्रगल है, शनि के साथ डिलेज हैं। यस, लेकिन शनि इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। ये वो प्लैनेट है जो इन सब चीज़ों को संभालने की ताकत भी रखता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वेरी एनालिटिकल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड प्लैनेट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको ऊपर वाले ने टफ बनाया है। पर्सनालिटी वाइज भी ये लोग बहुत टफ होते हैं। सैटर्न एक बहुत ही कर्म ड्रिवन प्लैनेट है एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटीज़। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं एंड मेहनत के हिसाब से अपने जीवन में फल देखते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत कुछ करने के लिए भी आए हैं, इस सोसाइटी को भी बहुत कुछ देने को आए हैं। एंड कई बार आप नंबर 8 को बहुत शौकीन भी देखेंगे। अब ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक स्पिरिचुअल एंड भी है एंड एक मटीरियलिस्टिक एंड भी है। दे लाइक टू हैव बिग कार्स, दे लाइक टू हैव बिग हाउसेस। एट द सेम टाइम ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ग्राउंडेड भी होते हैं। तो दैट इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ नंबर 8। 8 नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ जनरेट कर सकता है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इसका पाथ इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे मेहनत एंड ओनली मेहनत एंड नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मेहनत का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मीठा होगा। नंबर 8 को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 8 को सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये कि हमेशा मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ योर स्टाफ्स। अपने आसपास की वर्क फोर्स, अपने आसपास के स्टाफ, खास करके वो लोग जो आपके लिए या आपके नीचे के लेवल के हैं और आपके लिए काम करते हैं, हमेशा कोशिश करें कि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है। यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देम। दूसरी चीज़ जो नंबर 8 को ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आप हमेशा डोनेट करें। डोनेट ऑन सैटरडेज एंड हो सके तो सिक्के के फॉर्म में दान करें, कॉइन के फॉर्म में डोनेट करें। ऑल्सो नंबर 8 के केस में एक चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये कि आप हमेशा हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का ध्यान करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का जाप करें। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपके काम बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। नंबर 8 स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमेशा हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दें। बहुत सारे नंबर 8 आप ऐसे देखेंगे जो बहुत टफ हैं, वेरी स्टर्डी बाय देयर बॉडी, एंड कुछ ऐसे भी नंबर 8 आप देखेंगे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। एंड शनि के केस में हमेशा और हमेशा पैरों का ध्यान रखना चाहिए, पैरों का, दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए, आपके टीथ का ध्यान, हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए विथ योर ब्रशिंग। प्लीज़ ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड शनि आपको कभी भी ख़राब रिजल्ट्स नहीं देगा, तो टेक केयर ऑफ़ योर फीट ऑलवेज एंड ऑलवेज, ब्रश ट्वाइस अ डे। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमेशा सैटर्न की एनर्जीज अच्छी रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स वॉच योर कर्मा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली शनि इज़ लाइक अ कर्म फल दाता। आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट्स दे रहा है। ये जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट्स अल्टीमेटली हमारे कर्म ड्रिवन ही रिजल्ट्स देते हैं। बट जस्ट टू गेट बेटर रिजल्ट्स, इनकी एनर्जीज को समझने की ज़रूरत है, इनके पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है, सो दैट वी नो हाउ टू नेविगेट वेल इन लाइफ। हमें ये अंदाज़ लग जाए कि हमें कैसे नेविगेट करना चाहिए, हमारे टू डूज़ क्या होने चाहिए, किन बातों का ध्यान करना चाहिए, सो दैट हम अपने लाइफ के टारगेट से डिविएट ना हो, हम अपने लाइफ के पर्पस से इधर उधर ना हो जाएं। इसीलिए इन साइंसेस का हेल्प लेना चाहिए। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं
तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को और आज हम लोग बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। अभी तक हमने समझा है 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को एक अलग आईने से, एक अलग फ्रेम से उसको देखने की कोशिश की है एंड आज हम लोग बात करेंगे नंबर 9 के ऊपर, समझेंगे कि आखिर नंबर 9 कैसा है एंड क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए नंबर 9 को। क्या आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है और उसके हिसाब से आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ नितिका ठाकुर मोहता, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच एंड मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस दी हैं एंड साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती भी हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए स्पेशली एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी रेमेडीज, कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड कैसे अपने लिए नेम, फेम एंड न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर करिए हमारे अपकमिंग कोर्स पे जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक है वन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द सीरीज एंड दैट इज नंबर 9। सो समझेंगे कि आखिर नंबर 9 है क्या। नंबर 9 ये वो सब लोग हैं जो किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए। इट इज, आई कैन टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। मंगल को हम लोग बहुत सारी एनर्जी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो जब भी मंगल की बात होगी, जब भी नंबर 9 की बात होगी, वन थिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू कम इन माई माइंड इज एनर्जी। 9 के साथ इतनी ज़्यादा एनर्जी एसोसिएटेड है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने एनर्जी को राइट चैनलाइज करें। नंबर 9 आपको अग्रेशन भी देता है, बहुत सारा डिसिप्लिन भी देता है एंड एट द सेम टाइम नंबर 9 आपको बहुत सारी इंटेलिजेंस भी देता है। आप बहुत जगह देखेंगे कि नंबर 9 को अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? नंबर 9 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर बिकॉज अगर आप देखेंगे कि 9 का बिहेवियरल पैटर्न कई बार प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कहा जाता है इस प्लैनेट को कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट्स टू डिकोड ऑल्सो। क्यों? ये जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं उसके जैसा होने लग जाता है। अगर आप 1 + 9 करेंगे तो 10 बनता है और 10 इज 1। अगर आप 2 + 9 करेंगे तो 11 बनता है, 11 इज अगेन 2, 1 + 1 बिकम्स 2। 3 + 9 करिए, 12 बनता है एंड 1 + 2 अगेन बिकम्स 3। मतलब 9 अगर हम कहीं भी जोड़ेंगे तो वो उस नंबर के टोटल को चेंज नहीं करता। दैट मीन्स 9 का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कहीं पे भी मिलेगा तो ऐसा मिल जाएगा जैसे उसके ही कैरेक्टर को ले लेता है और इसीलिए कई बार नंबर 9 को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाईली इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा विजडम भी है इस प्लैनेट में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए नंबर 9 को? नंबर 9 को एक चीज़ जो मैं सब नंबर 9 को रेकमेंड करती हूँ, दैट स्पोर्ट्स, फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई और चाहे एक्सरसाइज करे चाहे ना करे, नंबर 9 को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यू विल नॉट फील ओके, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू विल फील मोर एंग्री, यू विल फील मोर इरिटेटेड एंड समवॉट यू विल फील कि आपकी एनर्जी, आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो पा रहा, आप जो भी काम कर रहे हैं। यू विल फील बेटर एंड जब आप बेटर फील करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम भी अच्छे होंगे, आपके डिसीजंस भी बेटर होंगे एंड यू विल डू बेटर इन लाइफ।
तो नंबर 9 के केस में आलस बिल्कुल भी ना करें एंड एक्सरसाइज को अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं ही। दूसरी चीज़ जो नंबर 9 को ध्यान रखनी चाहिए, आप हनुमान जी की आराधना करें। कोशिश करें कि आप मिनिमम एवरी डे एक बार हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें एंड हो सके तो मंगलवार के दिन कुछ लाल दान भी कर दें। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर नंबर 9। अब कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नंबर 9 के साथ बहुत ही अच्छे ब्लेंड होते हैं? सबसे अच्छा अगर कोई 9 के साथ ब्लेंड होता है तो वो है नंबर 1। नंबर 1 और 9 की जोड़ी खास करके मैं बोलूँगी प्रोफेशनली या बिजनेस में या इस तरीके की पार्टनरशिप्स में हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देती है, चाहे वो मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन में आ जाए या फिर आपके कोई बिजनेस पार्टनर के रूप में आ जाए या कभी भी किसी भी फॉर्म में अगर 1 एंड 9 इंटरैक्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे नंबर 9 बहुत अच्छा कर सकता है? नंबर 9 बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करना जानता है एंड एनर्जेटिकली भी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग आर्मी में बहुत अच्छा करते हैं। एज अ पर्सनैलिटी ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी होते हैं एंड क्योंकि इनका होल्ड, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दे डू वेरी वेल इन डिफेंस एंड आर्मी एंड इस तरीके के प्रोफेशंस में जहाँ पे इनको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, दे डू वेरी वेल। इंटेलिजेंट तो हैं ही, मैनेजमेंट भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी कई बार बहुत अच्छा करते हैं। तो नंबर 9 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, ये इतना पावरफुल नंबर है कि कई बार हमें भी अंदाज़ा नहीं लगता कि नंबर 9 इतना अच्छा कैसे कर सकता है। तो अगर आप में से कोई भी नंबर 9 है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड इस वीडियो को भी लाइक करें, सो दैट वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड हम भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आएँ। अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग बैच। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।